हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। और आज की हम हमारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहली विधानसभा यानी 1952 के चुनाव से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव तक बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं नाम, विधानसभा चुनाव, असेंबली कौन सा था, विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बारे में, कार्यकाल के बारे में और राजनीतिक दल के बारे में। तो आपको 1952 के चुनाव से लेकर 2020 तक के चुनाव की बिहार की अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। हम हमारी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी अपडेट्स हो वो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिहार के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वो थे श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा 2 टर्म में बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला हुआ था। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर पाता हूं कि मैंने अंडर ब्रैकेट फर्स्ट डाला है और उसके बाद 1 और 2 डाला है। 1 और 2 का मतलब ये हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार, पहली बार और दूसरी बार इसी व्यक्ति ने यानी श्री कृष्ण सिन्हा जी ने ही पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी और दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और उनका पद संभाला, मुख्यमंत्री का पद संभाला। और इसका मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से एक ही बंदे ने, मतलब श्री कृष्ण सिन्हा ही ने पहली बार मुख्यमंत्री लिया था। तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इनके सेशन का बात करें तो इन्होंने पहले असेंबली चुनाव में भी ये मुख्यमंत्री बने, दूसरे असेंबली वाले में भी इन्होंने ही मुख्यमंत्री का पद संभाला। और अगर हम इनके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये वसंतपुर से थे और इनका जो कुल कार्यकाल था वो 2 अप्रैल 1946 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक का था। और इनका टोटल कार्यकाल देखा जाए अगर तो 14 साल 304 दिन का था। इनकी जो पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अगर हम बात करें अगले मुख्यमंत्री के बारे में, जो बिहार के अगले मुख्यमंत्री थे वो थे दीप नारायण सिंह। ये दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार में ये तीसरी बार था कि कोई मुख्यमंत्री का पद संभाल रहा हो। तो विधानसभा चुनाव इनका जो असेंबली सेशन था वो 2nd असेंबली सेशन था और इनके जो क्षेत्र था वो हाजीपुर था। और इनमें जो इनका कार्यकाल था मुख्यमंत्री पद के रूप में वो 1 फरवरी 1961 से लेके 18 फरवरी 1961, मतलब सिर्फ 18 दिन का। इनकी जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। हम फिर अगले मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो अगले मुख्यमंत्री थे विनोद आनंद झा। विनोद आनंद झा तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने और इनका जो विधानसभा सेशन था दूसरा और तीसरा सेशन था। और इनका जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र था वो राजमहल था। और इनका जो कार्यकाल था, इनकी जो मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यकाल था 18 फरवरी 1961 से लेके 12 अक्टूबर 1963 तक, 2 साल 226 दिन तक के लिए। इनकी जो राजनीतिक पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे वो थे कृष्ण बल्लभ सहाय, जिसको केबी सहाय के नाम से भी जाना जाता है। ये चौथे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था और बिहार में ये 5वीं बार हो रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा हमने ये 4th क्यों लिखा और ये 5th क्यों लिखा। तो अब इनका जो सेशन था असेंबली सेशन वो 3rd असेंबली सेशन था। इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो पटना वेस्ट था और इनके जो कार्यकाल थे वो 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 था। 3 साल 154 दिन का। इनकी जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। जो अगले मुख्यमंत्री थे वो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ये 5वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। इनका जो असेंबली सेशन था वो 4th असेंबली सेशन था और इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो पटना वेस्ट था। और इनका जो कार्यकाल था 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968, टोटल 330 दिन का कार्यकाल था इनका मुख्यमंत्री के रूप में। और इनकी जो राजनीतिक पार्टी थी वो थी जनता क्रांति दल। इनके बाद जो अगले मुख्यमंत्री बने वो थे सतीश प्रसाद सिंह।
ये छठे ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। और विधानसभा चुनाव का सेशन की बात करें तो ये चौथे असेंबली सेशन में थे और इनका जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र था वो परबत्ता था और इनका जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक 5 दिन के लिए मात्र था। और इनके बाद इनकी जो पार्टी थी वो राजनीतिक दल जो इनका था वो संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी था। ये सिर्फ 5 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हुए थे। अगले मुख्यमंत्री थे बी.पी. मंडल। ये 7वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था और बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। इनका जो सेशन था असेंबली सेशन वो चौथा असेंबली सेशन था। इनके जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र बिहार है ना, तो अभी यहाँ पे हमने एक बात लिखा विधान परिषद के सदस्य। बिहार विधान परिषद के सदस्य का मतलब ये होगा ये जिस टाइम पे मुख्यमंत्री बने उस टाइम पे ये किसी भी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए नहीं थे, यानी विधायक नहीं थे। इनको काउंसिल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होने के बेस पे मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनका जो मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल था 1 फरवरी 1968 से लेके 22 मार्च 1968 तक टोटल 51 दिन तक था। और इनकी जो राजनीतिक पार्टी थी वो संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी थी। इसके बाद जो बने बिहार के अगले मुख्यमंत्री वो थे भोला पासवान शास्त्री। ये कई बार मुख्यमंत्री बने, इसके लिए हमने यहाँ पे टर्म 1 लिखा। तो ये इनका पहला टर्म था और ये 8वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इनका जो असेंबली सेशन था वो 4th असेंबली सेशन में बने ये पहले टर्म में मुख्यमंत्री। इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो कोढ़ा था और इनकी जो मुख्यमंत्री के रूप में जो इनका कार्यकाल था वो 22 मार्च 1968 से लेके 29 जून 1968, पहला कार्यकाल इनका 100 दिन का था। इनकी जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। इसके बाद क्या हुआ, बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। तो ये बिहार के अंदर लगने वाला पहला राष्ट्रपति शासन था जो 29 जून 1968 से लेके 26 फरवरी 1969 तक चला। राष्ट्रपति शासन खत्म होने का जो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने वो थे हरिहर सिंह। हरिहर सिंह 9वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था और बिहार में ये 10वीं बार हो रहा था। बिहार में जब ये मुख्यमंत्री बने उस टाइम में 5वीं असेंबली थी और इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो नया ग्राम था और इनका जो कार्यकाल था वो 26 फरवरी 1969 से लेके 22 जून 1969 तक कुल 117 दिन तक का इनका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल था। इनकी जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। अगले मुख्यमंत्री जो थे वो थे भोला पासवान शास्त्री। ये इनका दूसरा टर्म था और ये बिहार में 11वीं बार हो रहा था। इनके टाइम पे जो इनके सेकेंड टर्म में 5वां असेंबली सेशन चल रहा था और विधानसभा चुनाव क्षेत्र इनका जैसे आपको मैंने पहले बताया कोढ़ा था और इनकी जो सेकेंड टर्म में कार्यकाल था वो 22 जून 1969 से लेके 4 जुलाई 1969 तक सिर्फ 13 दिन का था। इसकी जो पार्टी थी इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। बिहार में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरे राष्ट्रपति शासन का जो समय था 6 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन खत्म होने का जो बिहार के मुख्यमंत्री बने वो थे दारोगा प्रसाद राय। ये 10वें ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था और बिहार में ये 12वीं बार हो रहा था। इनका जो असेंबली सेशन था वो 5वां असेंबली सेशन था और इनका जो विधानसभा क्षेत्र था परसा था। इनके जो कार्यकाल थे वो 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक 310 दिन का टोटल कार्यकाल इनका मुख्यमंत्री के रूप में था। इनकी जो पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इनके बाद जो मुख्यमंत्री बने वो थे श्री कर्पूरी ठाकुर। ये भी कई बार मुख्यमंत्री बने, इसलिए हमने यहाँ पे टर्म 1 लिखा है। टर्म 1 मतलब पहली बार, फिर इसके बाद बनेंगे, फिर इसके बाद बनेंगे। तो हमने इसके लिए ये एक इंडिकेशन दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर रहे। तो ये 11वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला और बिहार में ये 13 बार यानी 13वीं बार हो रहा था। इनके टाइम पे जो असेंबली का सेशन था वो 5वां असेंबली सेशन था और इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो ताजपुर था
और इनका जो कार्यकाल था, पहला टर्म का कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में, वो 22 दिसंबर 1970 से लेके 2 जून 1971 तक, मतलब 113 दिन के लिए ये पहली बार मुख्यमंत्री बने। इनकी जो पार्टी थी वो सोशलिस्ट पार्टी थी। अगले मुख्यमंत्री जो थे वो वापस भोला पासवान शास्त्री बने। ये इनका तीसरा टर्म था और बिहार में ये 14वीं बार कोई मुख्यमंत्री का पद संभाल रहा था। और इसमें जो असेंबली सेशन था वो 5वां असेंबली सेशन था। और जो इनका चुनाव क्षेत्र, जैसा हमने पहले भी बताया कि इनका चुनाव क्षेत्र कोढ़ा था। और इस बार इनका जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल था 2 जून 1971 से लेकर 9 जनवरी 1972 तक, टोटल 222 दिन। और अगर हम इनके ओवरऑल मुख्यमंत्री कार्यकाल की बात करें, यानी तीनों टर्म में मिला के इनके कार्यकाल की बात करें, तो 365 दिन इनका कार्यकाल था। और इनकी जो पार्टी थी, आपको पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। क्या हुआ, बिहार में प्रेसिडेंट्स रूल लगा, यानी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और ये बिहार में लगने वाला तीसरा राष्ट्रपति शासन था। और यहाँ जो ये राष्ट्रपति शासन 6 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक चला। राष्ट्रपति शासन खत्म होने का जो अगले बिहार के मुख्यमंत्री बने वो थे केदार पांडे। ये 12वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और बिहार के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। और बिहार में ये 15वीं बार हो रहा था। इनके टाइम पे जो असेंबली का सेशन था वो 6ठी असेंबली थी। और इनका जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र था वो नूतन था। इनका जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल था 19 मार्च 1972 से लेके 2 जुलाई 1973 तक का, 1 साल 105 दिन तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इनकी जो पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनके बाद जो अगले मुख्यमंत्री बने वो थे अब्दुल गफूर। ये 13वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला। और बिहार में ये 16वीं बार हो रहा था। विधानसभा चुनाव क्षेत्र का जो सेशन था वो 6ठा चुनाव क्षेत्र का सेशन था। ये किसी भी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए नहीं थे। इनको मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बेस पे इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल था वो 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975, यानी 1 साल 283 दिन का कार्यकाल था। इनके बाद राजनीतिक दल इनके जो थे वो इंटरनेशनल कांग्रेस पार्टी थी। इसके बाद जो अगले मुख्यमंत्री बने वो थे जगन्नाथ मिश्रा। ये भी कई बार मुख्यमंत्री बने, तो ये इनका पहला टर्म था। और ये 14वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे थे। इनके टाइम में जो असेंबली का सेशन था वो 6ठी असेंबली थी। इनका जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र था वो झंझारपुर था। इनका जो कार्यकाल था 11 अप्रैल 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक, 2 साल है ना 19 दिन इनका पहला कार्यकाल था। इनकी जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। इनके बाद वापस बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा और बिहार में लगने वाला ये चौथा राष्ट्रपति शासन था जो 30 अप्रैल 1970 से 24 जून 1977 तक चला। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद जो अगले मुख्यमंत्री बने वो थे कर्पूरी ठाकुर। ये इनका दूसरा टर्म था और बिहार में ये 18वीं बार कोई मुख्यमंत्री बन रहा था। तो इनका जो सेशन था वो 7th असेंबली था। और इनका जो कार्य क्षेत्र आपको पता है, चुनाव क्षेत्र ताजपुर था। और इनका जो दूसरा कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक, 1 साल 301 दिन का था। ये इनकी जो पार्टी थी वो जनता पार्टी थी। इनके बाद जो बने अगले मुख्यमंत्री वो थे राम सुंदर दास। ये 15वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे थे। और बिहार में ये 19वीं बार हो रहा था। और इनका जो असेंबली का सेशन था वो 7th असेंबली था। इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो सोनपुर था। इनका मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यकाल था 21 अप्रैल 1979 से लेकर 17 फरवरी 1980, यानी कि 302 दिन का कार्यकाल था। इनकी जो पार्टी थी वो जनता पार्टी थी। इनके बाद वापस बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा और ये बिहार में लगने वाला 5वां राष्ट्रपति शासन था जो 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक चला। राष्ट्रपति शासन खत्म होने का जो बिहार के मुख्यमंत्री बने वो थे जगन्नाथ मिश्रा। ये इनका दूसरा टर्म था और बिहार में ये 20वीं बार हो रहा था। इस टाइम इनके जो असेंबली सेशन था वो 8वें असेंबली सेशन था। आपको हमने पहले भी बताया इनका विधानसभा चुनाव क्षेत्र झंझारपुर था। और इनका जो दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल था वो 8 जून 1980 से
14 अगस्त 1983 तक था, 3 साल 67 दिन तक का। और इनकी पार्टी आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इनके बाद जो मुख्यमंत्री बने वो थे चंद्रशेखर सिंह। ये 16वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री का पद भार संभाला था। और इनके टाइम पे जो असेंबली सेशन था वो 8वीं असेंबली सेशन था। इनके बाद इनका जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र वो झाझा था। इनके जो कार्यकाल थे 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक, 1 साल 210 दिन का इनका कार्यकाल था। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इनके बाद अगले मुख्यमंत्री वो थे बिंदेश्वरी दुबे। बिंदेश्वरी दुबे 17वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये 22वीं बार हो रहा था बिहार में। और इनका जो 9th असेंबली सेशन था, इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो शाहपुर था। कार्यकाल इनका 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 था। इन्होंने 2 साल 338 दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इनकी जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। जो अगले मुख्यमंत्री थे वो थे भागवत झा आजाद। ये 18वें ऐसे मुख्य व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। और इनके टाइम में जो असेंबली सेशन था वो 9th असेंबली था। उसके बाद विधानसभा जो था वो बिहार मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बेस पे इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनका जो कार्यकाल था 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989, मतलब 1 साल 24 दिन तक इनका कार्यकाल था। जो इनकी राजनीतिक पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। अगले मुख्यमंत्री थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा। ये 19वें ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। और इनके टाइम पे जो असेंबली सेशन था वो 9th असेंबली सेशन था। और जो इनका ये भी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ही थे। ये किसी भी क्षेत्र से विधायक नहीं थे जब ये मुख्यमंत्री बने। इनका जो कार्यकाल था 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक, यानी 270 दिन तक ही ये मुख्यमंत्री के पद पे रहे। इनकी जो पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इनके बाद जो मुख्यमंत्री बने वो वापस से जगन्नाथ मिश्रा जी बने। ये इनका तीसरा टर्म था। और इस टाइम इस 9th असेंबली सेशन था। इनका आपको पता है विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो इनका था वो झंझारपुर था। इस टाइम तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में जो इनका कार्यकाल था 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक, मतलब सिर्फ 94 डेज का था। और इनकी पार्टी आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। इसके बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री बने वो बने श्री लालू प्रसाद यादव। इनका जो ये पहला टर्म था और ये 20वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और बिहार में ये 26वीं बार चल रहा था। इनके टाइम पे जो असेंबली था वो 10th सेशन असेंबली था। और इनका जो चुनाव क्षेत्र था उस टाइम पे जब ये मुख्यमंत्री बने लालू जी, तो उस टाइम पे ये किसी भी क्षेत्र से विधायक नहीं थे। इसके लिए इसको मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के आधार पे मुख्यमंत्री बनाया। और इनका जो फर्स्ट टर्म था एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वो 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक, यानी कि 5 years 18 days का था। इनकी जो पार्टी थी उस टाइम पे जनता दल थी। बाद में वापस बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और ये बिहार में लगने वाला छठा राष्ट्रपति शासन था जो 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक चला। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री बने वो थे श्री लालू प्रसाद यादव। ये वापस इनका ये दूसरा टर्म था और बिहार में ये 27वीं बार हुआ था। इस समय इनका जो असेंबली सेशन था वो 11वां असेंबली सेशन था। और इस बार ये राघोपुर से विधायक बने थे। और इस बार जो इनका कार्यकाल था वो 4 अप्रैल 1995 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक, 2 साल 112 दिन। इनको बीच में ही अपने चीफ मिनिस्टर पोस्ट यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि जनता दल था। इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इसके लिए देना पड़ा था क्योंकि इनको चारा घोटाले में कन्विक्टेड पाया गया, मुजरिम पाया गया था इनको, और इसके लिए इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जब ये चारा घोटाला पद में कन्विक्टेड हुए तो इनके बाद इन्होंने अपनी वाइफ श्रीमती राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया। श्रीमती राबड़ी देवी 21st ऐसे व्यक्ति थी जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला। ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इनका जो सेशन था उस टाइम पे 11th असेंबली सेशन था। इनका जो कार्यभार था क्योंकि इनको अचानक मुख्यमंत्री बनाया था तो ये किसी भी क्षेत्र से विधायक नहीं थी, तो इनको भी मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बेस पे ही चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। इनका जो पहले टर्म में मुख्यमंत्री के रूप में जो इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999, 1 साल 201 दिन का था। और इनकी जो पार्टी थी वो राष्ट्रीय जनता दल थी।
इनके बाद वापस क्या हुआ, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा और ये बिहार में लगने वाला 7वां राष्ट्रपति शासन था, जो 11 फरवरी 1999 से 9 मार्च 1999 तक चला। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद वापस राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी। ये इनका दूसरा टर्म था। इस टाइम पे जो असेंबली सेशन था वो 11th असेंबली सेशन था और ये वापस किसी भी क्षेत्र से विधायक नहीं बन पाए, तो इनको फिर वापस मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बेस पे ही मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरे टर्म में एज अ मुख्यमंत्री जो उनका कार्यकाल था 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक का 359 दिन का कार्यकाल था। और इनकी पार्टी आपको पता है राष्ट्रीय जनता दल, जिसको हम आरजेडी भी बोलते हैं। अगले मुख्यमंत्री जो बने वो थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 22वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला। ये इनका पहला टर्म था। इन्होंने भी कई बार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का पद संभाला हुआ है, तो ये इनका पहला टर्म था। और इनके टाइम पे जो विधानसभा का सेशन था वो 12वां सेशन था और इसी बीच में और इसी सेशन में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और इनका जो चुनाव क्षेत्र था उस टाइम पे ये किसी भी क्षेत्र से विधायक नहीं थे, तो इनको मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बेस पे मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनका जो पहले टर्म में मुख्यमंत्री के रूप में जो काल था 3 मार्च 2000 से लेके 10 मार्च 2000, यानी सिर्फ 7 दिन का था। और इनकी जो पार्टी थी वो समता पार्टी थी। उसके बाद वापस श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। ये इनका तीसरा टर्म था और इस समय जो असेंबली सेशन था वो 12वीं असेंबली सेशन था। और जो इनका चुनाव क्षेत्र है इस बार ये राघोपुर से विधायक बनी थी। और इनका जो तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यकाल था 11 मार्च 2000 से लेकर 6 मार्च 2005 तक 4 साल 360 दिन का कार्यकाल था। इनकी पार्टी आपको पता है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। इनके बाद वापस बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ये बिहार में लगने वाला 8वां राष्ट्रपति शासन था, जो 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक चला। इनके बाद राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद जो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने वो थे श्री नीतीश कुमार जी। ये इनका दूसरा टर्म था और तीसरा टर्म भी, क्योंकि ये इनके बाद लगातार मुख्यमंत्री बने, इसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरा और तीसरा टर्म भी लिखा है। इस टाइम में इनकी जो असेंबली थी 14वीं असेंबली सेशन में भी यही मुख्यमंत्री रहे और 15वीं असेंबली सेशन में भी यही मुख्यमंत्री रहे। इस बार भी ये किसी भी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए नहीं बन पाए थे, तो इनको मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बेस पे मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे टर्म में इनका जो कार्यकाल था 24 नवंबर 2005 से लेकर 26 नवंबर 2010 तक का। तीसरे टर्म में जो इनका कार्यकाल था 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक। 20 मई 2014 को इन्होंने रिजाइन दिया था, क्योंकि इनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो 2014 के लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाने की वजह से नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आपको मैंने इनकी पार्टी का नाम बता ही दिया, जनता दल यूनाइटेड। और इनका जो टोटल कार्यकाल हो गया तीसरे टर्म तक 8 साल 170 दिन तक। तो नीतीश कुमार जी के रिजाइन देने के बाद अगले मुख्यमंत्री कौन बने? तो अगले मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी। ये 23वें ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था और बिहार में ये 33वीं बार हुआ था। इनके टाइम में जो असेंबली थी वो 15वीं असेंबली थी और इनका जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र था ये मखदूमपुर के विधायक थे। इनका जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल था 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015, यानी कि टोटल 278 दिन। और इनकी जो पार्टी थी उस टाइम पे जनता दल यूनाइटेड। लेकिन फरवरी 2015 में जेडीयू ने इनको मुख्यमंत्री पद छोड़ने को बोला नीतीश कुमार के लिए, लेकिन इन्होंने पद नहीं छोड़ा और इन्होंने अपना बहुमत साबित करने के लिए चैलेंज किया था, लेकिन ये बहुमत साबित कर पाए। इसके लिए 22 फरवरी 2015 को इनको रिजाइन देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री पद से। और इनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फिर अगले मुख्यमंत्री बिहार के बने श्री नीतीश कुमार। ये इनका चौथा टर्म हम बोल सकते हैं और बिहार में ये 34वीं बार हुआ है। और मैंने ये 35वां बार क्यों लिखा है? क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में वापस श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे।
तो यहाँ पे 15वीं असेंबली और 16वीं असेंबली दोनों में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही थे। इस बार भी ये किसी भी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए नहीं बन पाए थे, तो इसके लिए इसको मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की बेस पे इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इस बार जो इनका कार्यकाल था 14वें यानी कि 4th टर्म में इनका जो कार्यकाल अगर हम बोले तो 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015 तक। उसके बाद वापस 20 नवंबर 2015 को जो 2015 का जो महागठबंधन के साथ इनके अलायंस में जो चुनाव हुआ था, तो महागठबंधन को बहुमत मिला और श्री नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वापस 2 साल के बाद ये एनडीए से जाके मिले, तो फिर भी यही मुख्यमंत्री बने। तो टोटल अगर देखा जाए तो 5 साल 260 दिन तक इनका 5th टर्म पे एज अ मुख्यमंत्री। तो और अभी तक 2000 आज तक जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज तक 10 नवंबर 2020 तक अभी यही है और आज काउंटिंग हो रहा है। तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो नए मुख्यमंत्री बनेंगे और जो रिजल्ट आएगा मैं वो अपडेट्स आपको आज ही रात में या कल सुबह में कर दूंगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।